हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि होमवर्क दिया गया था उसी से ग्रुप चलता है और होमवर्क जो है ये महेश कुमार बर्नवाल का NCERT का बुक है, इससे दिया जाता है। और साथ ही साथ NCERT का नोट्स जो है भारतीय ये भी चलाया जाता है। और साइंस के लिए दृष्टि का क्यू को बुक है, उससे भी इससे भी चलाया जाता है। और सामान्य ज्ञान दर्पण, सामान्य ज्ञान जो है लुसेंट से भी चलता है। और इतिहास के लिए दृष्टि और करंट के लिए ये करंट अफेयर्स का जो SPD का है इसी से चलाया जाता है, वार्षिकांक से। तो आज का होमवर्क जो दिया गया था वो था इतिहास। आज चलेगा, तो इतिहास से होमवर्क था आज ब्रिटिश राजनीतिक आधुनिक इतिहास था। आधुनिक इतिहास से आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन आप लोग। व्यापार हेतु समुद्र मार्ग से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पुर्तगाल था। पुर्तगाली कहाँ का था? ये यूरोपवासी था, यूरोप का था। यूरोप से आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने किया था? वास्को डिगामा ने खोज किया था। वो कब किया था? 17 मई 1498 को किया था। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाली था ये। बताइएगा, वास्को डिगामा जो है भारत में पहली बार मतलब किस बंदरगाह पर पहुंचा था? ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और कालीकट बंदरगाह पर उसका सम्मान किसने किया था? जमूरेन के द्वारा किया गया था, जो कि जमूरीन वहाँ का स्थानीय शासक था। आगे बताइएगा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोच्चि में खोली थी। कोच्चि कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है। केरल राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1956 में किया गया था। केरल के अभी मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। आगे बताइएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? ये फ्रांसिस्को द अल्मोडा हुआ था। वो कब आया था? 1505 ईस्वी में आया था। बताइएगा, तंबाकू एवं कृषि प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? पुर्तगाली ने ही किया था। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में किया गया था। वो कब किया गया था? 1556 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। आगे बताइए, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत नीले जल की नीति को किसने लागू किया था? ये फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने किया था। आगे बताइएगा, भारत की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। और अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। और ऑस्ट्रेलिया की खोज ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। और तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज कौन किए थे? ये एबेल तस्मान ने ही किए थे। और केप ऑफ गुड होप जो है उसके खोज कौन किए थे? ठीक है, बार्थोलोमियन डियाज ने किए थे। आगे बताइए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? ये नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में बनाया गया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ का निवासी था? यूरोप में हॉलैंड का था। हॉलैंड, वर्तमान में हॉलैंड देश का नया नाम क्या है? ये नीदरलैंड है। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 1498 में किया गया था। और पुर्तगाली ने अपनी कोच्चि जो है मतलब अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? कोच्चि में स्थापित किया था। ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। और ये अपनी कोठी कहाँ बैठाया था? सूरत में बैठाया था। ठीक है। बताइएगा, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 में हुआ था। और ये कहाँ में फैक्ट्री अपना बैठाया था? मछलीपट्टनम में बैठा था। ठीक है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1616 में हुआ था। और ये भारत में फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? ये ट्रावनकोर में किए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 में हुआ था। और ये अपना कोठी कहाँ स्थापित किए थे? सूरत में किए थे। यूरोप वासियों का भारत में आगमन का क्रम क्या है? पहले पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच आया था, तब ब्रिटिश, तब डेनिश, फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश आया था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1731 में हुआ था। उसके बाद बताइएगा, यूरोप वासियों शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम
कब प्रवेश किया था? ये 1498 में प्रवेश किया था और अंत कब हुआ था इसका? 1961 में हुआ था, जो कि गोवा को मुक्त किया था 1961 में पुर्तगालियों के द्वारा। सबसे बाद में गया था। ठीक है, आगे बताइएगा। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान कपड़ों के निर्यात का प्राथमिकता दिया गया था? ये डचों के द्वारा दिया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस कंपनी ने प्रारंभ किया था? ये डच कंपनी ने प्रारंभ किया था पहली बार। बताइए, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। 59 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर हो जाएगा, उस समय में अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य से आया था, वो किसके दरबार में आया था? ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस था उस समय। ठीक है, और ये कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ खोला गया था? अस्थायी खोला गया था मछलीपट्टनम में खोला गया था। ये कब खोला गया था? 1611 ईस्वी में खोला गया था। तथा अस्थायी जो खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? अस्थायी सूरत में खोला गया था। वो कब खोला गया था? 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये सर जॉन चाइल्ड के द्वारा निष्कासित किया गया था। बताइएगा, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार के लिए किए जाने के किस कारण से मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र को जारी किया गया था? किसने किया था? ये फरक्सियर ने किया था। उसके बाद बताइएगा, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? ये राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। कब हुआ था ये? 1661 में हुआ था। और इसी अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में किसको दिया था? मुंबई को प्रदान किया था। ठीक है, ये कब दिया था? 1668 में दिया था। उसके बाद चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई को किसको दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 के बाद उस पर संभालने लगी थी। आगे बताइएगा, कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज चार्नोक थे। और मद्रास के संस्थापक? मद्रास का फ्रांसिस डे ने किया था। और नई दिल्ली के संस्थापक कौन थे? ये एडवेंस लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। और बम्बई शहर के संस्थापक गेराल्ड एंगियर था। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम का प्राप्ति का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये बिहार था मुख्य केंद्र। और बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और बिहार के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार राज्य का राज्यपाल अभी कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेलकर है। और बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 445 है। और गंगा नदी की लंबाई पूरे भारत में कितना है? 2525 है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री या गोमुख हिमानी से गंगा नदी निकलती है। कानपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी किनारे। और पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है? पटना शहर के संस्थापक कौन थे? उदयन ने बसाया था पटना शहर का। और गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में है। किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? ये ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, पटना ये उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 1916 में किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1966 में किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से 1664 ईस्वी में किया गया था? ये कोलवर्ट उस समय का वहाँ का संस्थापक व्यक्ति था, उसी के द्वारा किया गया था। आगे बताइए, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? ये लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए मतलब किस राजाओं से विवाद आरंभ किया था? भारतीय राजाओं से विवाद को आरंभ किया था। फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई नामक किला का कहाँ बनवाया गया था? ये पांडिचेरी में बनाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ये फ्रैंको मार्टिन ने किया था। पुर्तगालियों को सैली
के स्थान पर अंग्रेज अधिकारी पराजित किया था, ये क्यों कौन किया था इसको? थॉमस ब्रेस्ट ने किया था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसकी पराजय हुई थी इसमें? फ्रांसीसी की पराजय हुई थी, अंग्रेज जीता था। उसके बाद बताइए कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, अंग्रेज जीता था इसमें। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये एक्सला-सोपेल की संधि के तहत समाप्त किया गया था। कब हुआ था ये? 1748 ईस्वी में हुआ था। बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो कब से कब तक चला था? ये 1746 से 48 के तहत चला था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 ईस्वी तक चला था। ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था 1755 ईस्वी में। आगे बताइए तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी और पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये 1763 में हुआ था। पेरिस जो है किस नदी किनारे बसा है? सीन नदी किनारे। और पेरिस किस देश की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, बताइए मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये मुर्शिद कुली खान था। इसका शासनकाल कब से कब तक चला था? 1717 से लेकर 1727 तक चला था। आगे बताइए मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी को ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद में किया था। ठीक है, ढाका कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? टका हो जाए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति अभी कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू है यहाँ के राष्ट्रपति अभी। बताइए ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? ये 20 जून 1756 में हुआ था। ब्लैक होल के समय बंगाल के शासक कौन थे? बंगाल के शासक सिराजुद्दौला थे। उस समय सिराजुद्दौला शासन किया था। बताइएगा अलीनगर की संधि किसके किसके मध्य हुआ था? ये रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब था और सिराजुद्दौला दोनों के साथ हुआ था। ये कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को ये किया गया था। आगे बताइएगा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुआ था। आगे बताइएगा प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का सेनापति कौन था? जिसने मित्र घात किया, मतलब विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने किया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ये 1757 में था। आलमगीर द्वितीय था उस समय। कैनिंग गवर्नर जनरल हो जाएगा। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? ये मीर जाफर बना था, जो कि वो विश्वासघात करके उसको हराया था। उसके बाद ये गद्दी पर बैठा था। आगे बताइएगा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? ये प्लासी के युद्ध से ही मानी जाती है, 1757 से। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को घटी थी। अलीनगर की संधि कब हुआ था? ये 9 फरवरी 1757 को किया गया था अलीनगर की संधि। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और द्वितीय संधि कब हुआ था? ये 16 अगस्त 1765 को किया गया था। और बनारस की संधि कब हुआ था? 1773 में किया गया था। और बोस्टन टी पार्टी जो आया था वो कब आया था? 1773 में ही आया था। ठीक है, आगे बताइएगा 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? ये मीर कासिम को बनाया था। आगे बताइएगा बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? ये हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। ठीक है, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी प्राप्त हुआ था? ये इलाहाबाद की संधि के तहत ही हुआ था 1765 ईस्वी में। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है।
इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। ठीक है, और हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क या चिनकुलिज खान हो जाएंगे। और भरतपुर के संस्थापक कौन थे? चूड़ामन और भरत सिंह हो जाएंगे, दोनों मिलकर किए, बदन सिंह ने किए थे। और कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? सआदत खां थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में ये किए थे। और अवध के संस्थापक, अवध के भी सआदत खां ही थे, बुरहान उल मुल्क उनके साथ में थे। जयपुर के संस्थापक कौन थे? सवाई राजा जय सिंह थे। और मैसूर के संस्थापक ये हैदर अली हो जाएंगे। आगे बताइएगा, कुशल अकर्मण्यता की नीति किसके शासन काल में हुआ था? गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? 1842-43 में हुआ था, एलन बरो थे उस समय में। आगे बताइए, सिख संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। रंजीत सिंह को महाराणा रंजीत सिंह को भी माना जाता है 1799 में। आगे बताइएगा, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया से संबंधित थे ये। महाराणा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थित किए थे? लाहौर में बनाया था। ठीक है, महाराणा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 ईस्वी में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1845 में ईस्वी 1845 में हुआ था। हाँ, 45-47 तक हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे उस समय। हार्डिंग के बाद डलहौजी 1853 में आया था, 56 तक था उसमें। आगे बताइएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मतलब किस संधि के तहत हुआ था? ये लाहौर की संधि के तहत हुआ था। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। 1806 ईस्वी में हुआ था लाहौर की संधि। लाहौर की संधि यहाँ पर 1806 दिए हुए। आगे बताइएगा, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? ये खड़ग सिंह था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में पुरंदर की संधि हुआ था। और बरगांव की संधि कब हुआ था? 1779 ईस्वी में हुआ था। और सालाभाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में हुआ था। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? 1803 में ही हुआ था, दोनों साथ ही हुआ था। पूना की संधि कब हुआ था? 1816 या 17 देता है, यहाँ 17 दिए हुए हैं, 16 भी देता है। लाहौर की संधि कब हुआ था? वहाँ तो 46 दिए हुए, लेकिन इसमें 1806 दिए हुए हैं। देख लीजिएगा, 46 भी देता है। जहाँ ऑप्शन जो रहेगा उस अनुसार से मार दीजिएगा, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। अमृतसर की संधि कब हुआ था? ये 1809 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? डलहौजी के काल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। आगे बताइए, किस साम्राज्य का, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये राजा दलीप सिंह था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसने किया था? ये हैदर अली के द्वारा किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, हैदर अली उस समय शासक था। कब हुआ था ये? 1767 से 69 तक हुआ था। और किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ था? ये मद्रास की संधि के तहत हुआ था। ये कब हुआ था? 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुआ था। ठीक है, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 90 से 92 हुआ था। उस समय मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, और किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कब हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि? 1792 में हुआ था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसी में मृत्यु हुआ था। वो कब हुआ था? 1799 में हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेलेजली था। और
मैसूर का शासक उस समय कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हो जाएगा, ठीक है। और किस संधि के तहत ये चतुर्थ अंगल युद्ध जो हुआ था उसको समाप्त किया गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। मैसूर की सहायक संधि के तहत समाप्त किया गया था। तृतीय अंगल मैसूर हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? ये मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1784 ईस्वी में। 82-84 हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? ये 1765 में हुआ था, इलाहाबाद की संधि के तहत ही किया गया था इसको। बंगाल में द्वैध शासक किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। वारन हेस्टिंग्स से समाप्त किया था 1772 ईस्वी में, 72 में। न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये वारन हेस्टिंग्स को ही माना जाता है। वारन हेस्टिंग्स के काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 ईस्वी में हुआ था। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कब किया गया था? 1773 के एक्ट के तहत 1774 में किया गया था, 74 में। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और भारत में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त है? सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त है, या बोस को। और ये कब बने थे? 1863 ईस्वी में ये भाग लिए थे। उसके बाद बताइएगा, एचिंसन आयोग जो हुआ था उसका गठन कब किया गया था? लोक सेवा संबंधित आयोग है ये। 1886 में किया गया था। और ये कब, किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड डफरिन था उस समय में गवर्नर जनरल। 1885 में भी यही था। 1885 में किसका स्थापना किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। और WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। एओ हुइम संस्थापक थे और WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने थे। बताइएगा, उसके बाद ली आयोग का गठन किया गया था। ली आयोग का गठन कब किया गया था? 1923 में किया गया था। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। और चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और उस समय भी गवर्नर जनरल रीडिंग ही थे। आगे बताइएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किस समिति के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के सुधार पर किया गया था, ठीक है। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, ठीक है, 1793 में। आगे बताइएगा, भारत में राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था। कब किया था ये सहायक संधि स्वीकार? 1798 ईस्वी में किया था। और व्यापकत्व का सिद्धांत किसने दिया था? डलहौजी ने दिया था। और राज्य हड़प नीति का डलहौजी ने दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको भी कहा जाता है इंग्लिश में, कभी इंग्लिश में भी पूछ देता है। आगे बताइएगा, ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था, उस समय किसका कौन गवर्नर थे? ये डलहौजी ही थे। 1848 से लेकर के 1856 तक ये शासन किए थे। और 1849 ईस्वी में इसका ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय किया गया था। आगे बताइएगा, राज्य हड़प नीति में कहा गया था कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए किसका प्रावधान नहीं है, मतलब नहीं प्राप्त किया जाएगा। ये गोद लेने का प्रावधान जो है नहीं प्राप्त किया जाएगा, इसी के राज्य हड़प नीति के तहत ही। उसके बाद किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? ये आउटडम रिपोर्ट के अनुसार किया गया था। सतारा को कब मिलाया गया था व्यापक संधि के तहत? सबसे पहले सतारा को ही मिलाया गया था, 1848 में मिलाया गया था। उसके बाद जोधपुर को 1849 में मिलाया गया था। संभलपुर को 1849 में ही मिलाया गया था। और बघाट को 1850 में मिलाया गया था। और अवध को अंतिम में मिलाया गया था 1856 ईस्वी में। आगे बताइएगा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। भारतीय दंड संहिता IPC जो लगाया गया था धारा, इंडियन पेनल कोड, वो किसके शासनकाल में लगाया गया था?
लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही लगाया था। कब लगाया गया था ये? 1861 में लगाया था। ठीक है, आगे बताइए, राज उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? 1876 में पारित किया गया था पहली बार। महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था? केसर हिंद के उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, महात्मा गांधी को भी दिया गया था पहली बार, मतलब इस अधिनियम के तहत महारानी एलिजाबेथ को ही दिया गया था 1876 में। आगे बताइएगा, अकाल आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, 52 लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में किया गया था उस समय। और एस्ट्रेची आयोग का गठन कब किया गया था? 1880 में किया गया था। भारत में स्थायी स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थायी स्वशासन। आगे बताइएगा, बर्मा को कब मिलाया गया था? 1885 में ही मिलाया गया था। और भूटान को 1865 में इलाहाबाद की संधि के तहत मिलाया गया था। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस थे। ब्रिटिश काल में क्षेत्राधिकार जो है नेपाल पर कब पड़ा था? ये 1816 में पड़ा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर थे। और सिंध पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव कब पड़ा था? 1843 में पड़ा था। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड एलन बरो थे। और गर्मी छुट्टी की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1843 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? रविवार की छुट्टी हुआ था, 1843 से ही हुआ था। धन के निष्कासन सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ लैप्स को किसने पता? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक, आगे बताइए, लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस का ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। ये कब बने थे? 1892 में बने थे। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे। उसके बाद बताइए, यह विचार किसने दिया था? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। आगे बताइए, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? ये रजनी पाम दत्ता के द्वारा लिखा गया था। टिस्को की स्थापना कब किया गया था? 1907 में किया गया था। उस समय स्थापना के समय कौन थे अध्यक्ष उसके? मतलब किसके द्वारा किया गया था स्थापना? जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइएगा, और टीसीएस की स्थापना कब हुआ था? कंपनी जो एग्जाम लेती है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, 1968 में किया गया था। कुटीर उद्योगों के विकास में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी जो है बिहार में कब आए थे? 1917 में आए थे पहली बार चंपारण सत्याग्रह में। और महात्मा गांधी को आने के लिए प्रेरित किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने किया था। आगे बताइएगा, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये कबास जी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था ये? 1854 ईस्वी में किया गया था। और प्रथम जूट मिल जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता पश्चिम बंगाल श्रीरामपुर में किया गया था। वो कब किया गया था? 1855 में किया गया था। ये भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? 1833 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बताइएगा, किस प्रसिद्ध इतिहासकार को 1765 से 72 ईस्वी के काल को, मतलब 1765 से 72 के काल को डाकू राज कहा जाता था? ये के.एम. पनिक्कर के इतिहासकार के द्वारा कहा गया था। आगे बताइएगा, नील की खेती अनिवार्य करना था, कितना पर कितना भाग में करना था? 3/20 करना था, मतलब 3 भाग पर करना था। 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। उसी को 3 कट्ठिया प्रणाली कहा जाता था। आगे बताइएगा, भू राजस्व व्यवस्था जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू किया गया था, कब किया गया? मतलब किस व्यवस्था के तहत किया गया था? बुक उल्टा, ये रैयतवारी के द्वारा किया गया था। स्थायी बंदोबस्त के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और ये किससे संबंधित था? ये भू राजस्व दर से संबंधित था। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है?
डलहौजी को कहा जाता है। और रेलवे का प्रारंभ कब किया गया था? 1853 ईस्वी में किया गया था। भारत में 1853 में मतलब जो रेल चला था कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था। कितना किलोमीटर था ये? 34 किलोमीटर था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ यानी कि भू राजस्व वसूली के लिए किया जाता था, ये किसके शासनकाल में किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइए 1857 की क्रांति जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। आगे बताइएगा ये विद्रोह जो है वो सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। और कहाँ से प्रारंभ किए थे? बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। बैरकपुर छावनी 34वीं रेजिमेंट से प्रारंभ हुआ था। किस लिए ये मतलब प्रारंभ किया गया था? ये चर्बी वाले कारतूस के विरोध में चलाया गया था, इसलिए वहीं से प्रारंभ किया गया था। आगे बताइएगा 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? ये कमल और रोटी था। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। उसके बाद बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? ये पामेस्टर था उस समय। आज़ादी के समय विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचाना जो था, यही घटना मतलब उसका पहला घटना माना जाता है। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? ये अवध से थे। उसके बाद दिल्ली से जो है 1857 की क्रांति में कौन भाग लिए थे? बहादुर शाह जफर या बख्त खां के द्वारा, दोनों मिलकर किए थे। और उस समय दफनकर्ता जो थे ये ब्रिटेन के कौन थे? दमनकर्ता ये निकलसन और हडसन ने किया था। और लखनऊ से कौन थे उस समय? 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल थे। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, और तात्या टोपे ने भी साथ दिया था इनका। और कानपुर से कौन थे? नाना साहेब और तात्या टोपे के सहयोग से किया गया था। और इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली हो जाएंगे। ठीक है, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। जगदीशपुर से कौन थे? भारतीय नायक कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों थे। और बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान हो जाएंगे। और फतेहपुर से अजीमुल्ला हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा ब्रिटिश नायर फतेहपुर से कौन थे? जनरल रेनॉल्ड थे। ठीक है, आगे बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ हो जाएगा। और ये इलाहाबाद से जो लड़े थे उस समय ब्रिटिश गवर्नर 1857 में कौन थे? ये कर्नल नील ही थे। इलाहाबाद और फैजाबाद से दोनों जगह से कर्नल नील ही थे। और झांसी से कौन थे? हीरोज थे, अंग्रेजी हीरोज थे वहाँ से। हीरोज से ही मतलब झांसी की रानी लड़ती शहीद हुई थी। आगे बताइएगा बरेली से कौन थे ब्रिटिश नायर? बिसेंट अय्यर थे। 1857 के में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय के रूप में बनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था। उसके बाद बताइएगा 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में जन्म हुआ था। ये झांसी से लड़ी थी। और इनको कहाँ दफनाया गया था? ग्वालियर में ही इनका समाधि स्थल बनाया गया है। उसके बाद बताइए असम से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? यह अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए इनाम रखा था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर मतलब किसने नेतृत्व किया था? कानपुर से नाना साहब ने। और नाना साहब ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? ये तात्या टोपे को किया था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पंडुरंग हो जाएंगे। आगे बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को किया था सेनानायक नियुक्त। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश का ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब किए थे? ये 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किए थे। पील आयोग का गठन किस लिए किया गया था? ये 1857 के विद्रोह को दमन करने के लिए किया गया था। भारत शासन के अधिनियम द्वारा
किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 1858 में बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत उनको बनाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर था जो अंग्रेजों का आलोचक बना था? मिर्जा गालिब था। ठीक है। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने किस महान विद्रोह में तटस्थता बनाए रखा था? ये 1857 की क्रांति में ही बनाया था। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये सर सैयद अहमद खान था। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व कर रहे मतलब बिहार से जगदीशपुर से जो लड़े थे वो कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है। 1857 ईस्वी के क्रांति के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था? ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। ठीक है। उसके बाद द ग्रेट रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखा था? यह अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। और अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। पीबी की राय का गठन कब हुआ? 1985 में हुआ था। एलएम सिंधवी का गठन 1986 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? एसन सेन थे। 1857 पुस्तक हो जाएगा हिंदी में। फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? मतलब ये जो विद्रोह था, प्रथम विद्रोह स्वतंत्रता का था, ये किसने लिखा था? वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी के लेखक कौन थे? ये टी.आर. होम्स थे। और कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन थे? ये सर सैयद अहमद खान थे। उसके बाद कुछ लुसेंट से भी पूछते हैं, बताइएगा द टाइम्स का प्रकाशन स्थल कहाँ से किया जाता है? लंदन से किया जाता है। और ली फिगारो का प्रकाशन स्थल पेरिस से किया जाता है। पेरिस फ्रांस में स्थित है। उसके बाद पनामा जो है किस देश की ये विमान सेवा है? पनामा कोपा का मतलब कोपा विमान सेवा है जो कि पनामा का है। और लुफ्थहांसा किस देश की है? जर्मनी को हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा स्टार का प्रकाशन कहाँ से होता है? समाचार पत्र स्टार है, उसका समाचार पत्र जो है प्रकाशन जोहान्सबर्ग से होता है। ठीक है। द हिंदू का प्रकाशन कहाँ से होता है? चेन्नई से होता है। ठीक है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन भारत से ही होता है, मुंबई से होता है। खलीज टाइम कहाँ से होता है? दुबई से हो जाएगा। ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम का स्थापना मतलब अमेरिका न्यूयॉर्क से ही इसका प्रकाशन होता है। और प्रावदा जो है कहाँ की समाचार एजेंसी है? मास्को रूस हो जाएगा। उसके बाद बताइए डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? लंदन से होता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। आगे बताइएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसको भेंट किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? भारत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। उसके बाद किस नदी पर ये बसा हुआ है? नर्मदा नदी पर है। और किस द्वीप पर स्थित है? साधु बेट द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? 182 फीट है ऊंचा। किसकी मूर्ति है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और भारत मतलब विश्व का जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है। और इसका नाम पहले क्या था? मोटेरा स्टेडियम पहले था, जिसका बदल करके अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। और आईपीएल का जो है फाइनल मैच खेला जाएगा, किन किन टीमों के बीच खेला जाएगा? आज ही है, गुजरात और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। किस स्टेडियम में खेला जाएगा? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्तमान में है, उसी में खेला जाएगा। कल ही था जो कि बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। और आगे उसके बाद बताइए मैगिनॉट रेखा जो है किसको जोड़ती है? जर्मनी और फ्रांस को जोड़ती है। जर्मनी फ्रांस को। मैकमोहन रेखा किसको जोड़ती है? भारत चीन को जोड़ती है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा किसको जोड़ती है? जर्मनी और पोलैंड को जोड़ती है। ड्यूरंड रेखा किसको जोड़ती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है। ठीक है। मैनरहिम रेखा रूस फिनलैंड को जोड़ती है। ठीक है। ब्रिटेन का प्रमुख मतलब चिन्ह जो है वो क्या है? गुलाब का फूल हो जाएगा। ठीक है। और ईरान का? इसका भी गुलाब का फूल ही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का चिन्ह क्या है? वेटल हो जाएगा। रूस का डबल हेडेड ईगल हो जाएगा। और स्पेन का क्या है? ईगल हो जाएगा। ठीक है। और तुर्की का चांद तारा। डेनमार्क का समुद्री तट हो जाएगा। फ्रांस का क्या है? लिली हो जाएगा। ठीक है।
आगे बताइएगा, डीपीए किस देश की गुप्तचर संस्था है, समाचार एजेंसी है? जर्मनी। जर्मनी का हो जाएगा, ठीक है। ग्रे बुक किसका किसका सरकारी रिपोर्ट है? बेल्जियम और जापान। बेल्जियम और जापान का हो जाएगा। येलो बुक जापान फ्रांस सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। बताइए, कलम जो है किसका प्रतीक है? सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता का हो जाएगा। टॉबिन करके संस्थापक कौन थे? जेम्स टॉबिन थे। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसने लिखा था? बीएस मिन्हास ने लिखा था, ठीक है। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण प्रक्षत्र है, किसने कहा था? ये रेगनर नर्क्स ने कहा था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कर दे क्षमता का किसने किया था? कर दे क्षमता क्लार्क हो जाएगा। और कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत किसने दिया था? एपी लर्नर ने दिया था, ठीक है। और जीरो बेस बजटिंग के संस्थापक कौन थे? इसका पीटर पायर हो जाएगा। और मूल्य वर्धित कर का संस्थापक कौन थे? ठीक है, एडवांस सीमेंस के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, सैंडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान में स्थित है, ठीक है। आगे अब करंट का क्लास होगा, करंट का सुंदर जी करंट करवाएंगे। करंट में आप लोग बताइएगा, आज अप्रैल दिया गया था, 15 अप्रैल से होगा आज 30 अप्रैल तक, 2023 से एसपीडी करंट अफेयर से दिया जाता है, उसी से होगा क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट होगा पहले वो पूछ लेंगे, उसके बाद जहाँ तहाँ से फिर होगा। बताइए, 23 अप्रैल 2023 को नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? ये नेपाल हो जाएगा। वह नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के अभी पुष्प कमल दहल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति रामचंद्र पौडोल है। रामचंद्र पौडोल। बताइएगा, जीत गढ़ी पर्व कहाँ मनाया गया? वर्तमान में नेपाल में ही मनाया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नुम्ली नेपाल में ही हुआ था। बताइए, किस राज्य की विधानसभा ने फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित किया है? यह फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित किया, ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। बताइए, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? एम.के. स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि हो जाएगा। जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। भैंसों की दौड़ कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। बताइएगा, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? ये तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। ये कहाँ है? तेजपुर यूनिवर्सिटी, ये असम में है। तेजपुर लीची को जो जीआई टैग मिला था, किसको मिला था? असम को ही मिला था। बताइएगा, जीत गढ़ी पर्व जो है कहाँ हुआ है? ये पंजाब में, ये नेपाल में हुआ है। बताइएगा, कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तालाब में तमिलनाडु। ये पश्चिम बंगाल रहा है इस बार। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस हैं। सी.वी. आनंद बोस है। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? ये उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। बोईता वंदना उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। राज्य पर्व, ये भी उड़ीसा हो जाएगा। रथ यात्रा उड़ीसा। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में ही है। और धानु यात्रा पर, ये भी उड़ीसा हो जाएगा। धानु यात्रा उड़ीसा है। और डोल यात्रा बोलेगा तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। बताइए, किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा लगाया गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। नामीबिया से जो 8 चीता लाया गया था वो कहाँ रखा गया? कूनो नेशनल पार्क में रखा है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। बताइए, खोंगजोम दिवस कब मनाया गया? ये 24 अप्रैल 2023 को मनाया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा मनाया गया? ये मणिपुर के द्वारा मनाया गया। मणिपुर का कौन है अभी सीएम? एन बीरेंद्र सिंह। और यहाँ के राज्यपाल
अनुसुईया उइके हो जाएगा। बताइएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को कब मिला था भारत रत्न? 2014 में मिला था। इनके साथ कौन था? सीवी राव को मिला। हाँ, सीवी राव हो जाएगा। बताइएगा 25 अप्रैल 2023 को माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। यह किस राज्य में? माना उत्तराखंड में है। उत्तराखंड माना दर्रा भी कहाँ है? उत्तराखंड में। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ये पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। और यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह हो जाएंगे। हिम प्रहरी योजना कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। फूलदेही त्योहार उत्तराखंड हो जाएगा। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। चमोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। बताइए किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम्स बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? टाइम्स बम को ये किया IIT गुवाहाटी ने किया है। कहाँ है IIT गुवाहाटी? गुवाहाटी में ही, असम में। असम में है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के सर्बानंद। हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया है। बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। बताइएगा SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्र शाखा का उद्घाटन किया है? 26 अप्रैल 2023 को किया। ये मुंबई में किया है। SBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? SBI के दिनेश कुमार खारा। और इस SBI का स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। बताइएगा शारजा स्टेडियम ने किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा है? ये भी सचिन तेंदुलकर हैं। के नाम पर ही रखा है। बताइएगा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? बौद्धिक संपदा ये 26 अप्रैल को मनाया जाएगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जुलाई हो जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च हो जाएगा। बताइएगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? अर्जेंटीना किसको हरा करके जीता था? ये फ्रांस को हरा करके जीता था। फीफा का स्थापना कब हुआ था? फीफा का हुआ था 1904 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गियानी इन्फेंटिनो है। फीफा में भारत का रैंक कितना है वर्तमान में? 101 स्थान है भारत का 2023 के अनुसार। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अनंत माहेश्वरी है। अनंत माहेश्वरी। नास्कॉम का स्थापना कब हुआ था? नास्कॉम का हुआ था 1 मार्च 1988 को हुआ था। और सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था सेबी की स्थापना? किस अधिनियम के तहत? 1992 के अधिनियम के तहत हुआ था 1988 में। बाद में अधिनियम आया था, लेकिन पहले इसका स्थापना हो गया था। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 92। हाँ, वही अधिनियम देता है। संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बताइए किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? असम। किस देश ने? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बानीज हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। बताइए सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? यह अमेरिका है शीर्ष पर। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। 49वें नंबर के हैं। सैन्य खर्च में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका ही हो जाएगा। बताइए किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दिया है? ये जापान के द्वारा किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? फूमियो कसिदो। 2021 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो में। टोक्यो जापान में हुआ था। भारत का स्थान कितना रहा था? इसमें 48वां स्थान रहा था। पैरा में 24 था। और पैरा ओलंपिक में रहा था 24वां। ओलंपिक में टोटल 7 पदक ने भारत ने लाए थे अपने। एक स्वर्ण था, 2 रजत और 4 कांस्य पदक था। बताइएगा उत्तर प्रदेश में कहाँ PM मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही किया जाएगा, लखनऊ में।
गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश ये लखनऊ में ही मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी झांसी में मनाया जाता है। बताइए स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? स्टार ऋषभ पंत को चुना है। कहाँ के हैं ऋषभ पंत, किस राज्य से? ये उत्तराखंड से है। जहाँ के कौन थे? और बिपिन रावत भी वहीं के हैं। वहीं के थे। बिपिन रावत की मृत्यु कब हुआ था? 2020 में हुआ था। 2021 में हुआ था। 8 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो गया था। किस बटालियन से बिपिन रावत थे? गोरखा बटालियन से थे। पहले CDS थे बिपिन रावत भारत के। पहले CDS बताइएगा। अनिल चौहान है। अभी वर्तमान में अनिल चौहान है CDS भारत के। बताइएगा अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला है। बताइएगा वन पंचायत वन प्लेग्राउंड किस राज्य के द्वारा चालू किया गया है? केरल के द्वारा चालू किया है। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ मिला है? केरल में ही मिला है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर कल इसी टाइम में होगा।